हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे बड़ी बात, दिल से खुश होंगे। हम स्टडी कर रहे थे अबाउट दी फिजियोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने द हिमालयस के बारे में स्टडी किया था। सेकेंड वन इज इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। Now the question arises, why the name peninsular plateau? इसके लिए हमें सबसे पहले पेनिनसुलर और प्लेट्यू की डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। फर्स्टली what is peninsular? Peninsular means the land mass which is covered with water by the three side. Means ऐसा लैंड मास जो कि तीनों साइड से वाटर से कवर हुआ हो, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर। देखो जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये इस तरफ अरेबियन सी, इस तरफ ईस्ट की तरफ वे ऑफ बंगाल एंड साउथ की तरफ इंडियन ओशन से दिस लैंड मास कवर्ड। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर। अभी हम स्टडी करेंगे वाई प्लेट्यू। प्लेट्यू पढ़ने से पहले हमें माउंटेन्स और प्लेट्यू के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। माउंटेन्स वो एरिया होता है जिसकी पीक्स होती हैं, ठीक है, जिसकी क्या होती हैं, पीक्स। लेकिन प्लेट्यू क्या होता है, उसकी भी हाइट होती है, लेकिन जो ऊपर से उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लैट एरिया। ठीक है, माउंटेन्स और प्लेट्यू में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ये क्या होता है कि टेबल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारे घरों में टेबल्स होते हैं ना, जिसकी हाइट तो होती है और लेकिन ऊपर से क्या होता है, फ्लैट। तो जब भी अब आप माउंटेन्स को देखो तो अब आपने ये नहीं बोला हर एक को माउंटेन, अब आपने देखना जिसकी पीक होगी तो वो माउंटेन और जिसका एरिया क्या होगा, फ्लैट होगा, वो क्या है, प्लेट्यू। मैंने आपको कल अपने वीडियो में बताया था कि अगर हम बेस्ट से व्यू देखें इंडिया का तो हमें इस तरह से कुछ व्यू दिखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटर हिमालयास, आफ्टर दैट मिडल हिमालयास, देन शिवालिक्स एंड प्लेन एरिया जो वो क्या थोड़ा डीप में है, और उसके बाद जो है प्लेट्यू क्या है, थोड़ा एलिवेटेड पोर्शन है। तो इसकी क्या है, थोड़ी सी लेवल से हाइट भी है और ऊपर से क्या है, फ्लैट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इस एरिया को हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बाय द नेम पेनिनसुलर प्लेट्यू। दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू कवर्स टोटल एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर मीन्स ये पूरे इंडिया का जो टोटल लैंड मास कितना कवर करता है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। एंड इट्स एवरेज हाइट इसकी प्लेट्यू की हाइट कितनी है, अबव द सी लेवल इज 600 to 900 मीटर्स, 600 to 900 मीटर्स। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू वर फॉर्म्ड। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जो जितना भी आपको जो कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, इनका जितना भी लैंड मास है, ये पहले क्या था, सिर्फ अर्लियर क्या था, एक बिग लैंड मास, जिसको हम बोलते थे पेंजिया। ठीक है, तो ये पेंजिया जब ब्रेक हुआ तो जो नॉर्थ वाले पोर्शन था वो बन गया लॉरेंशिया एंड साउथ पोर्शन इज दी गोंडवाना लैंड। ठीक है, और दिस पोर्शन इज दी गोंडवाना लैंड। ठीक है, फिर फर्दर दिस लॉरेंशिया एंड गोंडवाना लैंड स्प्लिट्स। आज जो जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं हमें, वो इसी पेंजिया के पार्ट्स हैं। ये जो हमारा इंडिया है, दिस वन इज अवर इंडिया। ठीक है, तो ये इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे इकट्ठे थे इधर। ठीक है, इधर सारा। तो फिर क्या हुआ, इनकी सप्लीशन होने से क्या हुआ, इंडिया ने अपनी नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट की। मीन्स इंडिया अभी ऐसे है ना, पहले ऐसे करके इधर था। ठीक है, तो फिर इधर से ब्रेक हुआ, ब्रेक होने से क्या हुआ, इसने अपनी नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट की, जैसे ये वाली, और इंडियन ओशन में स्टार्ट की। तो इंडियन ओशन में जब ये अपनी मूवमेंट कर रहा था तो इधर एक रीजूनियन हॉटस्पॉट मीन्स इधर एक हॉटस्पॉट, ये मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं समझना, ये क्या है, वोल्केनोस, जहाँ से वोल्केनोस ओरिजिनेट होते हैं ना, वो वाला इधर सोर्स है, रीजूनियन सोर्स इंडियन ओशन में एक। ठीक है, तो जब इंडिया नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रहा था तो तब इंडिया के रास्ते में कौन सा हॉटस्पॉट आ गया, रीजूनियन हॉटस्पॉट। तो रीजूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से इंडिया फ्लो कर रहा था। लेकिन ये आप ये नहीं समझना कि ये
कोई एक ईयर में हो गया, नहीं, इसमें भी मिलियंस ईयर्स लगे हैं, ठीक है। तो जी रीयूनियन हॉटस्पॉट से जो लावा बाहर आ रहा था, तो वो लावा आके कहाँ इकट्ठा होने लगा, इस पेनिनसुलर पार्ट में, ठीक है, पेनिनसुलर पार्ट में इकट्ठा होने लगा। मीन्स जितना भी इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, इसमें कौन सी सॉइल है, लावा की सॉइल है, ठीक है। तभी इसमें कॉटन के लिए फेमस है ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल को कौन सी सॉइल बोलते हैं, रेगुर सॉइल। और ये किसके लिए फेमस है, कॉटन सॉइल के लिए। ऐसे अगर हम देखें, अभी तो इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में कोई भी वोल्केनो का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी सॉइल ब्लैक सॉइल है। क्यों? इसका यही साइंटिस्ट ने रीज़न दिया है कि जब जे नाथपर मूवमेंट कर रहा था, तो उस टाइम पे ये रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा था, उसकी वजह से लावा इसमें इकट्ठा हो गया, और आज जो सॉइल है वो कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल। सो आपको ये पता चल गया कि इसकी कैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू की ओरिजिनली फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रेक हुआ पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, और देन इसमें ऐड क्या हुई, लावा सॉइल ऐड हुई, ठीक है। सो होप आपको इसकी फॉर्मेशन क्लियर होगी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिविजन्स ऑफ दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो इसको 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट द डेक्कन प्लेट्यू, सेकेंड इज द सेंट्रल हाईलैंड्स, एंड थर्ड इज द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है। सो हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। जो ये सेंट्रल हाईलैंड है, ये फर्दर माइनर प्लेट्यू से मिलके बना है, जैसे मारवाड़ प्लेट्यू ये राजस्थान में है, मालवा प्लेट्यू, मध्य भारत प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, दिस इज बुंदेलखंड प्लेट्यू, बाघेलखंड प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू के साउथ में कौन सा है, रांची प्लेट्यू, और नॉर्थ में कौन सा है, हजारीबाग प्लेट्यू। सो दिस प्लेट्यू आल्सो एक्ट्स एज वाटर शेड, मीन्स वाटर को डिवाइड करने का भी काम करते हैं। जैसे बाघेलखंड प्लेट्यू है, जी क्या करता है, जो सोन रिवर का जो वाटर है उसको नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट करता है, एंड जो महानदी का रिवर वाटर है वो साउथ की तरफ, ठीक है। वेरियस रिवर्स फ्लो करती हैं, जैसे चंबल रिवर मालवा प्लेट्यू से होके जाती है। जो हम स्टडी करेंगे अब, जब हम रिवर्स के बारे में स्टडी करेंगे तब हम पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। और नेक्स्ट इज दी नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू। बड़ी बार अगर क्वेश्चन आपको आए क्या शिलोंग प्लेट्यू या मेघालय प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, तो शायद आप उसका आंसर नो करके टिक करके आएंगे, लेकिन शिलोंग प्लेट्यू ये भी किसका पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का। जी क्या है, एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्ट में इसकी। और इसको जो शिलांग और मेघालय जी किस से बना है, शिलांग और मेघालय प्लेट्यू, और इसकी ईस्टवर्ड जो एक्सटेंशन है उसका क्या नाम है, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, ठीक है। और जी जो नॉर्थ ईस्ट का जो प्लेट्यू है, जी मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू से सेपरेटेड है थ्रू दी मालदा फॉल्ट। क्वेश्चन बड़ी बार आता है कि जो शिलोंग प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू, और इसमें जो सेपरेशन का कारण क्या है, वो क्या है, मालदा फॉल्ट, MALDA, मालदा फॉल्ट। क्या हुआ था कि इधर क्रैक हो गया, इधर से लैंड मास वो क्या होगी, डीप चली गई नीचे, और उसकी वजह से जो इधर गंगा रिवर आ रही थी इधर से, एक मिनट, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, इस फॉल्ट से होते हुए उन्होंने अपने सेडिमेंट्स इधर इकट्ठे करना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से जी जो एरिया था वो फिलअप हो गया, और इधर क्या अभी प्लेन्स है, इधर क्या है, प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स बन गई हैं इधर। और इधर क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन, जो क्या किस से मिलके बना है, शिलोंग प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू। इसमें भी आगे हिल्स हैं, कौन कौन सी, गारो, हांसी एंड जैतिया हिल्स, ठीक है। बाकी हिल्स हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू की। और अभी हम स्टडी करेंगे अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू। लेकिन डेक्कन प्लेट्यू पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, वो है शिलोंग, ठीक है। शिलोंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस प्लेट्यू। सो जो डेक्कन प्लेट्यू है, इसने पूरे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका, पेनिनसुलर प्लेट्यू का मैंने कितनी आपको एरिया बताया था, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सो डेक्कन प्लेट्यू ने अबाउट 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर
एरिया कवर किया है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। जो डेक्कन प्लेट्यू की जो शेप है वो क्या है, ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है, ट्रायंगुलर इन शेप। इसका जो वेस्ट साइड में क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं, जिसको हम सह्याद्रीज भी बोलते हैं। वेस्टर्न घाट्स मीन्स हिल्स हैं इधर, ठीक है, छोटी छोटी हिल्स। एंड ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री किससे बनी है, ईस्टर्न घाट्स। एंड ये जो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है ये बना है, इधर है विंध्यन रेंज मीन्स हिल्स, ठीक है। एंड इधर इज दी सतपुरा हिल्स, ठीक है। विंध्यन हिल्स सतपुरा हिल्स से मिलके क्या बनी है, कौन सी बाउंड्री, नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है। एंड इधर है माइकाल रेंज, ठीक है, जो क्या है ईस्टर्न नहीं बोल सकते हम, नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री, ठीक है। ईस्टर्न बाउंड्री इज दी ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न बाउंड्री इज दी वेस्टर्न घाट्स। और यहाँ पे क्या है, बड़ी सारी और भी छोटी छोटी हिल्स हैं, जैसे कार्डेमोम हिल्स, ठीक है। बाकी हिल्स जितनी भी हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, जो हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसकी स्लोप की बात करें, किसकी स्लोप की, डेक्कन प्लेट्यू के स्लोप की, तो इसकी स्लोप कैसे है, स्लोप मीन्स ढलान कैसे, ढलान है वेस्ट टू ईस्ट मीन्स ऐसे करके। जी हमें कैसे पता चलता है कि इसकी ढलान ऐसे, ढलान मीन्स ऐसे करके, ठीक है। मीन्स वेस्ट से इसकी थोड़ी हाइट है, वेस्ट से क्या हाइट है, और ईस्ट से हाइट कम है, मीन्स ऐसे करके स्लोप है। और ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जितनी भी रिवर्स हैं जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, उनका जो वाटर है वो फ्लो कहाँ करती हैं, इनटू दिस बे ऑफ बंगाल। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। मीन्स जो हाइट है इधर से थोड़ी हाइट पे है, और इधर क्या है, ऐसे करके रिवर्स सारी इधर फ्लो कर रही हैं, जितनी भी, चाहे गोदावरी हो, चाहे महानदी, चाहे कावेरी, ठीक है, चाहे कृष्णा रिवर, सारी ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। और इस तरफ जहाँ पे क्या है, कोस्टल एरियाज है, ठीक है। कोस्टल एरियाज तो स्मॉल थोड़ी छोटी छोटी रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट से अरेबियन सी में भी फ्लो करती हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। दिस डेक्कन प्लेट्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस डिविजन्स, जैसे ये है महाराष्ट्र प्लेट्यू, ठीक है। एंड यह कर्नाटका प्लेट्यू किस से बना है, मैदान एंड मलनाद। मैदान का मतलब होता है प्लेन एंड मलनाद मीन्स कन्नड़ लैंग्वेज में मलनाद का मतलब होता है हिल्स एरिया, ठीक है, हिली एरिया। एंड तेलंगाना प्लेट्यू है इधर, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ प्लेन्स है इधर, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द ब्लैक सॉइल है वो कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र प्लेट्यू में, ठीक है, तभी जहाँ पे ज़्यादा कॉटन की खेती की जाती है। साइल का क्या नाम बताया था मैंने आपको, रैगूर साइल, ठीक है, फेमस फॉर कॉटन क्रॉप। पेनिनसुलर प्लेट्यू की हमारी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ये मिनरल्स हमें जो मिलते हैं वो कौन से पार्ट से मिलते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू से। क्योंकि ये एक तो ये ओल्डेस्ट पार्ट है, ओल्डेस्ट पार्ट मतलब हिमालय से भी ओल्डेस्ट है, प्लेन से भी ओल्डेस्ट है, ठीक है, कोस्टल एरिया से भी, क्योंकि कोस्टल एरियाज भी अभी बन रहे हैं, हिमालय के भी बाद में बने हैं। ये जो प्लेन्स है ये हिमालय की भी बाद में बनी है, ठीक है, आइलैंड्स भी बाद में बने हैं। तो सबसे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे ओल्डेस्ट पार्ट कौन सा इंडिया का, तो वो कौन सा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। और ये कौन सी रॉक से बने हैं, इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। और हिमालयस कौन सी रॉक से बने थे, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अबाउट 98% ये कोल के डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ पे हैं, हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में। लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है, सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। और इंडिया हम सेकंड नंबर पे कंट्री हैं जो कि कोल को प्रोड्यूस करते हैं। सो मिनरल्स के लिए तो इम्पोर्टेंस है ही पेनिनसुलर प्लेट्यू के साथ साथ में वेरियस क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉटन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु वाली साइड में इसके लिए सूटेबल कंडीशन है टी के लिए, ठीक है। ये भी बड़ी मात्रा में यहाँ पे उगाई जाती है, टी, कॉफ़ी, रबर, ठीक है। वेरियस रिवर्स की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वेरियस हिल स्टेशंस भी हैं जैसे ऊटी, ठीक है, कल्चरली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
राइस, ठीक है, बट इट्स एग्रीकल्चर, मतलब इकोनॉमिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। होप आपको ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में इतना सा समझ आ गया होगा। बाकी अभी बचते हैं कि हिल्स, जैसे विंध्यन हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, जी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और अगर आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। एंड हाँ, दिस इज़, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज इन झारखंड, ठीक है, जो कि कोल के लिए फेमस है। शिलोंग प्लेट्यू, ठीक है, तेलंगाना प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू जो कि मलनाड एंड मैदान एरिया से मिलके बना है, ठीक है, ये सारा डेक्कन प्लेट्यू है। मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू जो कि उत्तर प्रदेश में है। होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड ठीक है, फिर टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।